दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मुल्क शाम की फतुहात किश्त 3। शहर हिस्न की फतह के बाद हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु इस्लामी लश्कर को लेकर दमिश्क से हिम्स की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में कई इलाकों ने इस्लामी लश्कर से जिज़्ये का मुआहदा करके अमान हासिल की। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु हिम्स पहुंचने के बाद अतराफ के छोटे छोटे इलाकों को फतह करते थे। कोई बड़ी खुशखबरी सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में न पहुंची थी, इसलिए आप रदियल्लाहु अन्हु ने एक मकतूब रवाना किया जिसमें इस बात का खदशा जाहिर किया कि शायद तुम लोग जिहाद से जी चुरा रहे हो। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु ने पूरे लश्कर को अमीरुल मोमिनीन का मकतूब सुनाया और इसके बाद आपने पूरे लश्कर को हलब की जानिब रवाना होने का हुक्म इरशाद फरमाया। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु जब हिम्स से रवाना हुए तो रास्ते में रुस्तन और हम्मात और अहले शीज़ ने इस्लामी लश्कर का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और अदाए जिज़्ये की शर्त पर सब ने सुलह कर ली। शीज़ के लोगों ने आपको बताया कि हरकिल ने अरब सरदार जबला बिन एमगुसानी को अरब मुतनस्सिरा और अमूरिया के रूमियों को 10,000 का लश्कर देकर किन्नसरीन के हाकिम की मदद के लिए भेजा है। जबला बिन एमगुसानी अपने लश्कर के साथ इंताकिया से रवाना होकर किन्नसरीन के करीब लोहे के पुल पर पड़ाव किए हुए है, लिहाजा आप तमाम लोग इससे होशियार रहें। यह सुनकर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु ने इस्लामी लश्कर को शीज़ में ही क़ियाम का हुक्म दे दिया और अपने चंद जासूस करीब करीब के इलाकों में लगा दिए ताकि जबला बिन एम की नकल और हरकत पर नज़र रख सकें। लश्कर का खाना पकाने के लिए गुलाम करीबी इलाकों से गीली लकड़ियां लाते थे। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु के हुक्म के बाद बहुत दूर से खुश्क लकड़ियां लाने लगे। सैयदना सईद बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु के गुलाम अपने चंद साथियों के साथ लकड़ियां लेने गए, जिन्हें जबला के फौजियों ने पकड़कर कैद कर लिया। आप रदियल्लाहु अन्हु उनकी तलाश में गए तो उन्हें भी जबला के फौजियों ने पकड़ लिया और जबला के दरबार में ले गए, जहां उसने आपसे काफ़ी तवील गुफ्तगू की और हसब नसब वगैरह पूछा। दीगर असहाब के बारे में पूछा, खुसूसन हज़रत सैयदना हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु के बारे में भी पूछा। बाद में उसने जंग का पैगाम देकर आपको छोड़ दिया। जब आप इस्लामी लश्कर में पहुंचे तो सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। जबला बिन अहम की ये हरकत सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को सख्त नागवार गुजरी। आपने उसे सबक सिखाने के लिए सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु की इजाज़त से 12 बेहतरीन शह सवारों को लिया और उस रास्ते में जाकर छुप गए जहां से जबला के लश्कर ने गुजरकर किन्नसरीन के किले में दाखिल होना था। जैसे ही वो लश्कर गुजरा, यह 12 मुजाहिदीन उस लश्कर में इस तरह शामिल हो गए कि किसी को शक भी न हुआ। फिर आगे बढ़ते बढ़ते सब ने खुफिया तरीके से जबला की सवारी को घेर लिया। किन्नसरीन का हाकिम लुका जबला के इस्तकबाल के लिए किले से निकलकर उसके इस्तकबाल के लिए आगे आ रहा था। जबला का लश्कर जब उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, इतना कि दोनों में फ़कत 10 हाथ का फासला रह गया, तो ये 12 मुजाहिदीन तेजी के साथ आगे निकले, जिन्हें देखकर लुका ने यह समझा कि शायद जबला बिन अहम का अव्वलीन दस्ता है जो मेरी ताज़ीम की खातिर आया है। उसने मरहबा कहते हुए अपने मजहबी कुफ्रियात बकना शुरू किए। सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु कलिमा शहादत पढ़ते हुए शेर की तरह आगे बढ़े और उसे उसके घोड़े पर से दबोच कर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। तमाम मुजाहिदीन भी करीब आ गए और सब ने तलवारें तान लीं। यह सारा काम एक मुख्तसर से वक्त में हुआ। हाकिमे लुका के साथ आने वाले लोग और जबला बिन अहम समेत तमाम रूमी लश्कर सख्ते में आ गया। नीज उन पर यह वाज़ेह हो गया कि अगर हमने थोड़ी सी भी कोताही की तो हाकिम लुका की गर्दन मार दी जाएगी। जबला बिन अहम मुजाहिदीन के करीब आया और गुफ्तगू की, लेकिन वो उन 12 मुजाहिदीन की बेबाकी पर हैरान
और परेशान था कि किस तरह इन्होंने 10,000 से जायद लश्कर को परेशान करके रख दिया था। बहरहाल फर्दन फर्दन मुकाबला हुआ। मुजाहिदीन में से अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु निकले और अपने मुकाबले पर आने वाले रूमियों के 5 शहसवारों को जहन्नम रसीद कर दिया। फिर जबला से मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में आप शदीद जख्मी होकर वापस मुजाहिदीन के पास आ गए, जहां हाकिम लुका उनकी कैद में था। सैयदुना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को जलाल आ गया। आपने हाकिम लुका की गर्दन उड़ा दी। रूमी लश्कर में तहलका मच गया। आपने एक मुजाहिद को सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की हिफाजत पर मामूर किया। अब फ़कत 10 मुजाहिदीन लड़ने के लिए यूं तैयार थे कि उनके मुकाबले में रूमियों का 10,000 का लश्कर मौजूद था, यानी एक मुजाहिद पूरे 1,000 रूमी काफिरों के मुकाबले पर था। यकीनन ये एक ऐसी हकीकत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम ने तारीख के पन्नों पर लिख दी, जिसे क़यामत तक लोग इश्क व मोहब्बत से पढ़ते रहेंगे और इस बात का इकरार करते रहेंगे कि वाकई मुसलमानों पर अल्लाह के खुसूसी फजलों करम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रे इनायत और अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु की अपने असहाब की खुसूसी तरबियत का नतीजा है। लुका की मौत पर पूरा रूमी लश्कर तिलमिला उठा और उन्होंने एक साथ तमाम मुजाहिदीन पर हमला कर दिया। हजरत सैयदुना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु शेर की तरह रूमियों की सफ़ों में दाखिल होते और उन्हें उलट कर रख देते। जिस तरफ तलवार चलाते लाशों के अंबार लगा देते। दीगर तमाम मुजाहिदीन का भी यही हाल था। लेकिन तमाम मुजाहिदीन सुबह से दोपहर तक मुसलसल रूमी लश्कर के साथ लड़ते रहे थे। लड़ते लड़ते सारे निढाल हो चुके थे। सबको यकीन हो चुका था कि शहादत का वक्त करीब आ चुका है कि अचानक इस्लामी लश्कर के सिपहसालार हजरते सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु इस्लामी लश्कर के साथ उनकी मदद के लिए आ पहुंचे। इस्लामी लश्कर और रूमियों में घमासान और बहुत खतरनाक फैसला कुन जंग हुई। 12 मुजाहिदीन की वजह से रूमी लश्कर पहले ही परेशान था। अब अचानक उनकी मदद के लिए आने वाले कसीर इस्लामी लश्कर ने उनके कदम बिल्कुल उखाड़ दिए। रूमी लश्कर के सिपाहियों ने भागना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन ने उनका पीछा किया और खूब खबर ली। सारा मैदान साफ हो चुका था। हर तरफ फ़कत इस्लामी लश्कर के सिपाही थे। अल्लाह ने इस्लामी लश्कर को अज़ीमुश्शान फ़तह और नुसरत अता फरमाई। दोस्तों, यहाँ तीसरी किश्त का इख्तिताम हुआ। बाकी की जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।